बिना केस का ना कोई केस है ना कुछ पता नहीं, कब केस खत्म हो गया। अभी तबीयत आपकी कैसी है? तबीयत कैसी है जी? किडनी में पेन है जी पीछे बैठ में चल नहीं पा रहे हैं। हाँ जब निगेटिव थे, हाँ स्थिति ठीक नहीं थी 2 दिनों से, जी हालात अच्छे नहीं थे। हाँ हम तो चाहेंगे नीतीश बाबू 14 साल उसकी बेटी की शादी 1 लाख रुपया भी भेजा उसको। मैंने अररिया में जो दोनों माँ बाप मर गए, सरकार ने नहीं दिया। और हम चाहेंगे किसानों को 12,000 रुपया अकाउंट में और मजदूरों को 6,000 अकाउंट में डालें। लॉकडाउन लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो है ही नहीं केस, पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम अब 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे कि उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूँगा। हर आदमी तक खाना, दवाई, ऑक्सीजन हम पहुँचा देंगे। आप हमारा सहयोग करिए, मारिए मत। मैं इस पैंडेमिक में तमाम बिहार वासियों के साथ हूँ और ये दुर्व्यवस्था जो स्वास्थ्य में है उसके साथ हूँ, जो हमारा सिस्टम फेलियर है उसके साथ हूँ और लगातार खड़ी हूँ। इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन मंत्रालय इस पैंडेमिक में फेलियर है और किन किन की नींद हराम हो रही है और किसका माफियाओं से और इस ड्रग्स माफियाओं से बिजनेस चल रहा है, वो पूरा बिहार जाने। मैडम जो खाना और कहीं प्रशासन भी आप पर ये कार्रवाई कर सकती है। मैं बिहार हूँ, मैं दिल्ली हूँ, मैं कहाँ हूँ, लेकिन आपके अस्पतालों का निरीक्षण लगातार चलेगा और आपके अस्पतालों की पोल अगर आपने सही नहीं की तो वो आप लोग फोटो देखेंगे, उसके वीडियो चलेंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, जो हम लोग से मांगेंगे उनको ऑक्सीजन मिलेंगे। जहाँ से रेमडेसिविर ब्लैकमेलिंग होगा वहाँ भी उनका पोल खुलेगा और जिनको ज़रूरत पड़ेगी दवाइयों की वो भी हम लोग देंगे। जितनी मदद कंटिन्यू हो रही थी वो लगातार मदद होती रहेगी। इस पैंडेमिक में आप किसी को मदद करने से नहीं रोक सकते। ये वैसे सत्ताधारी है, आज पप्पू जी को यहाँ पर जेल में बंद किया है, वहाँ हमारे कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष को तो श्रीनिवासन के घर में जांच हो रही है कि खाना कहाँ से खिला रहे हैं भैया, आप कहाँ से दवाई दे रहे हैं। तो ये गुंडाई राज चल रहा है, मैं फिर कहूँगी पूरे देश में, जिसके खिलाफ हम और आप सबको खड़े होंगे। मैंने आपको बोला, मुख्यमंत्री साहब को फिर आगाह किया, जल्द से जल्द पप्पू जी की रिहाई हो, क्योंकि आपने फर्जी केस में जबरदस्ती इस पैंडेमिक में जो पोल आपके स्वास्थ्य का खुल रहा था सुविधाओं का, उसके लिए आपने भेजा है। अगर आप इस तरह से छिछोरी राजनीति करेंगे तो हम लोग को भी मजबूरन आपके सामने आना पड़ेगा और जब तक आपके मंत्रीगण भी जेल नहीं जाएंगे तब तक अनशन। जेडी के षड्यंत्र के तहत ये केला करवाई विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ठीक मैडम, पीएम के राजनीति मत कीजिए, किसी की जान मत लीजिए। अगर हमारी फैमिली को आप खतरे में डालेंगे, अगर आप बिहार की जनता को खतरे में डालेंगे, अगर हमारे बच्चों को आप खतरे में डालेंगे तो आपका परिवार भी मुख्यमंत्री आवास में नहीं बैठ पाएगा। आपका बेटे की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, भूल हो गई, आपका पूरा परिवार नहीं है, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करूँगी। भाजपाइयों का परिवार है, जो मॉडलिंग करते हैं उनका परिवार है और मुझे सबके परिवार के लिए दया है और सबके परिवार की फिक्र है। इसीलिए हम लोग चुपचाप बैठे थे, इसीलिए आज मेरा बेटा यहाँ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपना रिस्क लिया, उसका नहीं लिया। तो बेटा रुक जाओ, पैंडेमिक चल रहा है और ये बहुत गुंडाई राज वाले लोग हैं, किसी की परवाह नहीं है। जब जनता को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं तो हम लोग की क्या औकात है। लेकिन औकात उसी की होती है जो गोल्फ लिंक में बैठकर गोल्फ खेल रहा होता है
और पेज 3 होता है जो सड़क पे होता है उसको औकात दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैं इतना ही क्या क्या मुख्यमंत्री साहब अब ये राजनीति बंद कर दीजिए। उनको इस फर्जी केस से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो सब दिख चुका है कि वो फर्जी केस है। उनको रिहा कीजिए और हम लोग सब मिलकर इस महामारी से लड़िए, क्योंकि एक तरफ आप इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ तीसरी लहर की बात इस देश में हो रही है, उसकी चिंता कीजिए। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की चिंता मत कीजिए। अगर आपको डर लग रहा है उनके कद से, तो चुनाव अभी बहुत दूर है, तब तक जनता भूल जाती है। ये आपको हम लोगों से ज़्यादा मालूम है, इसलिए महामारी की फिक्र कीजिए, राजनीति की फिक्र मत कीजिए। सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।